नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो भाई आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो खास होने वाली है। आपको मालूम है कि सीवीटी पीजी 2025 का आपको अपने सब्जेक्ट के टॉपर्स का नाम मालूम चल चुका है। इसी के साथ साथ आपको जो है ये भी मालूम चल चुका है कि आपके सब्जेक्ट में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 200 प्लस आ रहे हैं। अब इन सारी चीजों के बाद आप सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर पे हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि रैंक लिस्ट आउट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या हो सकती है। मोटा मोटी बात करेंगे क्योंकि कट ऑफ एक ऐसा विषय है ना जिसपे कभी भी बात खत्म नहीं हो सकती है। कट ऑफ जो है कब लो चला जाएगा कब हाई चला जाएगा किसी को नहीं मालूम। आजकल जो है विशाल मेगा मार्ट का भी कट ऑफ काफी हाई चला जा रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग सीवीटी पीजी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है रैंक लिस्ट आउट सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो सबसे पहले जो है आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्या है भाई, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पेपर कोड इन्होंने दे रखा है और साथ ही सब्जेक्ट का नाम दे रखा है और उनके टॉपर का नाम इधर दे दिया गया है। तो बीएड में तीनों चारों यानी कि बीएड के जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी को मिलाकर के सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो थे ये रमनप्रीत के थे जो कि 267 नंबर था। तो अब सिंपल सी बात है भाई कि बीएड ह्यूमैनिटीज की कट ऑफ कम चली जाएगी, साइंस की कम जा सकती है, लैंग्वेज की थोड़ी सी हाई रहेगी। तो बीएड सब्जेक्ट की कट ऑफ लो जाने वाली है, यानी कि अगर आपके 150 170 165 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का चांसेस बन सकता है। एमएड में अंकिता सिंह जो है 282, सिंपल सी बात है एमएड के कोर्सेज हर एक जगह नहीं चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और जहां चलते हैं वहां की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है। बट आपको एडमिशन पाना है, कम नंबर है तब भी आप अप्लाई करेंगे। एमए एजुकेशन में ओम जैन का 225 नंबर है तो एजुकेशन में जो है कम नंबर पर भी एडमिशन मिल जाता है। अब कट ऑफ हाई किसकी जा सकती है सीयूईटी पीजी में, तो मैं फिर से कुछ सब्जेक्ट्स का नाम ले रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा वो हो जाएगा एमबीए के लिए कट ऑफ हाई जाएगी। दूसरा हिंदी के लिए कट ऑफ हाई जाएगी। तीसरा पॉलिटिकल साइंस के लिए कट ऑफ जो है हाई जाएगी। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता रहा हूं। एमबीए में आप देखेंगे पौरुष नागर का 295, एमसीए में आयुष गर्ग का 265 नंबर जो है बन करके सामने आ रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, इन सब्जेक्ट्स की कट ऑफ जो है हाई होने वाली है। तो जो लोग भी एमबीए के लिए तैयारी किए थे या एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो उनको थोड़ा अच्छे से अपना प्रेफरेंस वगैरह फिल करना होगा। टॉप टू लो मार्क्स दोनों ही यूनिवर्सिटी को टारगेट करना होगा आप लोगों को। इसी के साथ साथ एमएससी जूलॉजी के बारे में बात करें, श्रेया सिंह का 220 नंबर है जूलॉजी के लिए, वो चाहे डीयू हो बीएचयू हो, इन सभी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ कम ही जाती है। तो यहाँ पर 170 180 165 60 50 नंबर पर भी एडमिशन मिल सकता है, 150 नंबर पे, ठीक है। इसी तरह से बॉटनी की भी कट ऑफ कम जाने की संभावना है बट जूलॉजी से थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है। मैथमेटिक्स का भी यही है, केमिस्ट्री फिजिक्स का सेम स्थिति होने वाला है, यानी कि इनकी कट ऑफ जो है ना 200 से कम ही रहेगी, यानी कि 200 से कम नंबर भी है आपका, 150 से 200 के बीच में आप हैं तो एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे भी कम मिल गया है, आपको 70 नंबर मिल गया है, 60 नंबर मिल गया है, तो ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोस बना करके बताए जा चुके हैं कि लो मार्क्स वाली कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। इसी तरह से एमए इकोनॉमिक्स की कट ऑफ इस बार लो जाने वाली है। ज्योग्राफी की भी कट ऑफ कम जाएगी। सोशियोलॉजी की कट ऑफ हाई जाने वाली है। पॉलिटिकल साइंस जो है 265 हाई जाएगी। सोशियोलॉजी वगैरह जो है जेएनयू में थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कट ऑफ हाई चली जाती है। फिलोसफी के बारे में बात करें, सुजल पांडे का 280 है भाई फिलोसफी का। लेकिन अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में बात न करके लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी में करें तो फिलोसफी में आपको 70 65 80 नंबर तक भी एडमिशन मिल जाता है। आपको सारी कट ऑफ लिस्ट हमारे ऐप पे मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए, होम साइंस की कट ऑफ 171, मतलब टॉपर के मार्क्स जो है 171 है। तो भाई ये जो है ना 171 नंबर, सिंपल सी बात है टॉपर का है तो 120 130 110 नंबर पर भी एडमिशन मिलेगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। एंशियंट हिस्ट्री में मेराज अख्तर का 225 नंबर है, द हिस्टोरिका के स्टूडेंट हैं। जल्द ही इनके इंटरव्यू वगैरह आपको द हिस्टोरिका पर देखने को भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के जो बच्चे हैं ना वो हिस्ट्री का भी फॉर्म भर देते हैं और साथ ही
एंशियंट का भी। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो एडमिशन लेते ही नहीं है। बचे खुचे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि एआईएससी का कोर्स सभी यूनिवर्सिटी में नहीं चलता है, डीयू में नहीं चलता है, बीएचयू में नहीं चलता है, सॉरी बीएचयू में चलता है, जेएनयू में नहीं चलता है। बीएचयू में एआईएससी है, इसी के साथ साथ एआईएससी वाले जो बच्चे हैं अन्य जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हरिसिंगौर में, हरियाणा में, और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। संस्कृत की कट ऑफ हाई जाने वाली है, हिंदी की भी कट ऑफ हाई जाएगी, एमए इंग्लिश की भी कट ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हाई जाने वाली है, यानी कि डीयू, बीएचयू, जेएनयू के लिए। ठीक है, तो अगर आप 200 प्लस हो ना तभी सोचना इन यूनिवर्सिटीज के बारे में, इन सभी सब्जेक्ट्स में। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो बात है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो है हाई जा सकती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एलएलएम वगैरह के बारे में बात करें तो एलएलएम में डीयू हो जाएगा, बीबीएयू हो जाएगा, बीएचयू हो जाएगा, ये सभी टॉप में आते हैं जहां पर लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। एलएलबी में 267 है, एलएलबी की कट ऑफ जो है 180, 170, 160 तक जो है चली आती है डीयू, बीएचयू के लिए आखिरी राउंड तक। तो अगर आपके कम नंबर हैं तो भी आप जरूर से अप्लाई करना इन सभी यूनिवर्सिटीज में, आपके लिए ये बेहतर होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप सीवीटी पीजी 2025 की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या आपके आसपास कोई सोच रहा है तो आप उनको बताओ कि हमारे यहाँ जो है एमए, एमएससी, एमकॉम की जो कोर्सेज हैं वो जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग जुड़ करके जो है यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। अब एक चीज और मैं बता दूं कि कल का जो टॉपर्स लिस्ट आया है ना भाई, वो काफी ज्यादा जो है बच्चों को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में, नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेज चल रहे थे उन्हीं का इन्होंने टॉपर्स लिस्ट जारी किया, जबकि सीवीटी पीजी में 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब एक चीज आप लोग समझ जाओ, यहाँ पर हिस्ट्री की नहीं आई है, तो हिस्ट्री में किसका सबसे अधिक मार्क्स है इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। ठीक है, एक बच्चा है जो कह रहा है कि 245 है, मतलब ऐसे सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड पे हमने देखा भी। तो इसी के बाद जो है और भी कई सारे बच्चे हैं जिनके इससे कम मार्क्स हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा किसी का हो, क्योंकि कई सारे लोगों का हमें मालूम नहीं चल पाता है। तो इसलिए जिन सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है आपको उनका वेट करना होगा, अगर कहीं से मालूम चलेगा तो मैं बताऊंगा। और इसी के साथ साथ जो है इस कट ऑफ लिस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट भी है, कई सारे बच्चों का लिस्ट में नाम ही नहीं है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ एक केस आया, MAISC की एक बच्ची है, उसका 197 मार्क्स है, बट यहाँ पर जो है उनके मार्क्स काफ़ी कम कर दिए गए हैं, जबकि स्कोर कार्ड पे 197 है। तो थोड़ा सा जो है ना ये डाउटफुल भी लग रहा है, लेकिन लोग मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, हर कोई मान रहा है, खैर अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ये लिंक काम करना बंद कर दिया है, यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया गया है इसको, यानी कि अब यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कहाँ से, तो ऐप को हमारे डाउनलोड करिए, ऐप पे सभी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है अपलोड कर दी गई है, यहाँ से डाउनलोड करके तो वहाँ पर जा करके आप अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट देख सकते हो, टॉपर्स का नाम जो है देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको अपना प्रेफरेंस भरना है, अच्छे से तैयारी किए थे आप, तो अब आपको एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है। हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो आपको अपने हिसाब से सोच समझ करके जो है फॉर्म वगैरह फिल करना होगा। टॉप मार्क्स की यूनिवर्सिटी को देखना होगा, लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी को देखना होगा और उसके हिसाब से अप्लाई करना होगा। बाकी सीवीटी पीजी को लेकर के कोई भी प्रश्न आपके मन में आते हो तो आप सभी लोग जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमारे ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइएगा। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।